मान लो 400-500 भाई तो भाई लेकर आ रहे हैं, करीब 100 गाड़ियाँ आप अपनी सोनीपत से। अच्छा, वो मिले थे पंजाब के किसान है, वो कह रहे थे कि यार हरियाणा से कोई सहयोग नहीं आ रहा इतना ज्यादा। भाजी पता क्या है, चलो आपने हो सकता है किसी ऐसे बंदे से बात करी हो जिसको पूरी नॉलेज ना हो। अगर आप इस रोड की लेफ्ट वाली बात करोगे तो पंजाब की संख्या ज्यादा होगी, अगर इसी रोड पे पीछे की तरफ जाओगे तो हरियाणा की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात इस तरफ से अगर आपको पंजाब वाले ज्यादा लग रहे तो सेम ऐसे ही बहादुरगढ़ की तरफ से टोटली हरियाणा वाले, टोटली हरियाणा, दिल्ली का चारों तरफ से घेर रखा है, बाकी मोर्चों पर तो हरियाणा वाले ही है। लेकिन एक बड़ी बात है, अपने जो सोनीपत रोहतक है, ये जो एक प्रिया बेल्ट ये मानी जाती है, किसानों की तकरीबन आंदोलन यहाँ पे होती है। उसके बाद जो है हमारे नेता शायद कहीं ना कहीं एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिए थे। करीब ये मान लो 700 ऐसे यंग बच्चे किसान नेता गिरफ्तार कर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के बीच में सब आंदोलन को तोड़ने के लिए किया। भाई पहले इनको नेता को उठा लो, क्योंकि नेताओं के नेतृत्व में ही आंदोलन चलता है। कहीं ना कहीं हर्ष शिकारा को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो तभी कहीं ना कहीं टीम ने आपकी संयम से काम लिया और एकजुटता का परिचय दिखाया। देखो सबसे बड़ी चीज होती है टीम, सबसे बड़ी चीज होती है भाईचारा। आज हम आंदोलन में हैं, लेकिन आज की डेट में हमने फिर भी खरगोदा में गरीब बेटी की शादी की ऑर्डर रखी थी, वो शादी कर। अच्छा, आज भी करी जी, कल यहाँ पे थे और कल भी हम आंदोलन में थे। कल भी हमने 2 गरीब लड़कियों की रोहतक के पास में चमरिया गांव में शादी करवाई। तो हमारा फर्ज है जो हमने ऑर्डर रखा है उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे इंसान का कुछ न कुछ फर्ज होता है, कोई अपने जीवन को ऐसे ही करके चला जाता, कोई कुछ न कुछ करके जाता है। तो हर्ष भाई ये काम कैसे चल रहा है, किस किस के सहयोग से चल रहा है? क्योंकि देखिए अकेले तो ये काम होते नहीं, 2 गाड़ी फ्रूट की बांट दी। ये अपना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से महाकाल ग्रुप है भाई अपने, जिसका नाम, एक भाई का नाम अमन मलिक है, एक का गुरु दैया है, एक हमारा और साथी रणदीप मलिक है। उन भाइयों ने कल स्पेशली 51,000 रुपये इस चीज के दिए थे कि भाई इन 51,000 रुपयों का जो भी किसान उनको कुछ न कुछ खिलाना। उससे अलग है अभी समड़का में हमारा साथी था, हमारा भाई था, नाम बताने के लिए उसने मना कर रखा। सुबह वाली गाड़ी उसने भेजी थी और उससे आगे भी ये बात बोल रहे 51,000 रुपये खत्म हो जाए बता देना, 51 लाख रुपए तक की भी दिक्कत। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जोश किसानों में है। और आप देख सकते हैं हर्ष शिकारा जख्मी हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी जज्बा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि किसानों की सेवा का जज्बा उठाया है और 2 गाड़ियां फ्रूट की यहाँ पे बांट चुके हैं और सभी का सहयोग कर रहे हैं। लंगर अपने पंजाब से आए हुए सिख भाई चला रहे हैं, सिख किसान चला रहे हैं, लेकिन अब हर्ष शिकारा जैसे हरियाणा के समाज सेवी भी मैदान में उतर चुके हैं। अरे क्या हुआ तो उठा लो, अगर आपको दिखाई देता है तो ले लो। अब ये 6 महीने का तो राशन ये लेके आ रहे हैं, हमारा अब किस तरह से सहयोग रहेगा यहाँ पे? देखिए हम हाल फिलहाल अपने सोनीपत के अंदर है, सोनीपत महाराष्ट्र है, सोनीपत के हम रहने वाले हैं हाल फिलहाल। तो हमारे घर पर कोई हमारा मेहमान आया, हमारा बड़ा भाई पंजाब के आया, तो हमारा भी छोटा एक हक बनता है कि हम इनकी चाय पानी की व्यवस्था जितने आदमियों की हमारे से कर सके, जो बने वो करने की कोशिश करें। अगर गैस, बैरिकेड, वाटर कैनन ये चली तो क्या आपकी टीम तैयार है? वैसा फिर आप लेट आए हो। नहीं, वो तो मैंने देख लिया, और आगे क्योंकि 5 जिले क्रॉस करके तो किसान यहाँ तक पहुँच गए। अब अकेली दिल्ली ने 5-6 बैरिकेडिंग कर रखी है। देखिए अगर बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी, गर्दन कटवाने की जरूरत पड़ेगी ना, उल्टे नहीं दिल्ली को भी पार करेंगे। लेकिन अब बात करी जा रही है कि दिल्ली नहीं जाएंगे, अब तो अपने हकों के लिए यहीं बैठेंगे। वो जो भी हम यंग है, हमारे युवा, हम की सोच है, क्योंकि NH1 एक ऐसी चीज NH1 एक ऐसी चीज है जिसके जाम होने से पूरे भारत पर प्रभाव पड़ता है, जिसके जाम होने तक सरकार की हालत बहुत ही कमजोर हो जाएगी, इनकी जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए वहां जाकर पार्क में बैठने से अच्छा है हम बैठे सुख शांति से बैठे हुए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सुख शांति से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कहीं मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पर्स मिले हैं हर्ष भाई, आप कई 5-6 पर्स उठा रहे थे हाथ में। हाँ, ये यहाँ पे है ना, अभी सेवा चल रही थी, उस टाइम पे कुछ ने ध्यान नहीं दिया, नीचे गिर गए। अच्छा, गिरे हुए थे, मतलब वो तो नहीं थे, कोई यहाँ पे उड़ा ले गया? नहीं, अपने पास 4 से 5 अपने पास एक तरी तो रखे हैं, जो भी होगा उसका फोटो देख के उसको वापस दे देंगे। अच्छा, ये बताओ जो बाकी किसान अभी घरों में जो बैठे हैं, क्योंकि
पॉलिटिक्स जब होती है तो सभी मैदान में आ जाते हैं, एक बड़ा नेता आता है, सभी आ जाते हैं, उनसे क्या अपील करोगे? भाई साहब, किसान घरों में कोई नहीं बैठा हुआ। घरों में जो बैठे हुए मानसिक तौर से या तो गुलाम है या वे सरकार के गुलाम है। जो किसान है ना, वो तो यहाँ मौके पर यहीं आपके बीच सेवा देते हुए मिलेंगे आपको। बूढ़े बूढ़े आदमी भी आ रहे हैं। तो जो और बच्चे हैं उनसे क्या अपील करोगे आने की? बचे हुए साथियों से यही अपील है, ये लड़ाई किसी इकलौते या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, हम सब की लड़ाई है। भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिसके 80% आदमी खेती से ताल्लुकात रखते हैं, खेती से उनका गुजारा चलता है। ये जितने भी जो आप जिनकी भी बकाऊ में या जिनकी भी बातों में आए हुए, उन सबको छोड़कर रोड पे आकर अपने किसान भाइयों का साथ दो। 100% हमारी जीत होगी। जीत होने के बाद इकलौते जो यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, इनको भला नहीं होगा, पूरे भारत देश का भला होगा, सभी किसानों का भला होगा। सरकार सुन नहीं रही है। हरियाणा और पंजाब एक ऐसे स्टेट हैं जो पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं, उसके बावजूद क्यों आपको लगता है कि सरकार के कानों पे भी सुन नहीं रहेंगे? सरकार हमेशा अपना फायदा देखती है, ना कि आम आदमी का, आम नागरिक का। सरकार खून चूसने का काम करती आई है, करती रहेगी। वो इसलिए करती है क्योंकि मुर्दों का देश बना दिया है। कोई भी गलत चीज हो जाए, गलत काम हो जाए, उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज किसान जाग चुका है, किसान उठ के जमीन पे आ रखा है, तो देख लो सरकार ही है। भाई साहब, जितनी भी और पार्टी है, सारी पार्टियां दावा करती है कि हम किसान के साथ है, पर जो धरातल पे है, जो धरने पे हुआ है, कोई नहीं दिखता। सारे ले फेसबुक पे या फिर ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं। भाई सब न वोट चाहिए, सब हवा के भूखे हैं। 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, किसानों के नाम पर राजनीति चलती आ रही है, चलती रहेगी। इसीलिए वे घरों में बैठ के, फेसबुक पे बैठ के ये कह रहे किसानों के साथ है। किसानों के साथ हो तो 2-4 लठ खा के देखो, एक दो आंसू गैस का गोला अपने ऊपर गिरवा के देखो, सहन करके देखो। यहाँ हाथ पैर हमारे टूटते हैं, हमारे बुजुर्गों के टूटते हैं। वाह कौन लूटता है लास्ट में? ये नेता। ये आंदोलन का रुख है ना, आंदोलन को हाईजैक करके अपनी तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन अब की बार किसान पूरे होश वास में है। जो भी फैसला होगा सभी किसानों के बीच ऑन द स्पॉट होगा, ना कि किसी बंद कमरे में होगा। सरकार बातें करने के लिए हमारे नेताओं को बुला रही, लेकिन नहीं जा रही, क्योंकि जो भी फैसला होगा ना, वो सबके बीच होना चाहिए, सबको, ताकि पता लग सके रियलिटी क्या है, हकीकत में किसानों ने क्या खोया, क्या पाया। एक जो किसान है, किसानों को सरकार ने कहा था कि भाई पानी जो इसने बचाओ। उन्होंने कहा था कि भाई जो फसल है, धान है, वह ना लगाओ और कोई सी फसल लगा लो। अरे पानी यार सीधा फेंका है, घेर दिया। देखो पता है क्या है, इससे पानी बचेगा या फिर क्या होगा? हमारे माननीय सीएम साहब कदे खेत के डोले पर कद गया नहीं, उन्हें न्यू बेरा नहीं खेती के वो है। तरह बैठ के बात बना दे, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। ये पानी बचाया जा रहा है, रोडा पर पानी बहाया जा रहा है किसाना के ऊपर। ये एक वही हाथ पड़ने की बात है। जमीनी सतर पे कुछ और होते हैं, एसी के कमरों में बैठ के कुछ और होते हैं। किसाना आतंकवादियां तभी बुरी नजर से देखने लग रहे हैं, जबकि जो पुलवामा में हमला होया था, आपने भी बेरा है, जो जया सिक्योरिटी इतनी उड़ो थी तो शायद वो इतना हमला ना हो। अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो हो सकता है 1-2 केस और लग जाएगा। इसलिए सरकार के काम अपने पे केस लग रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों को ये बताता हूँ, पुलवामा हमले की जांच कभी भी नहीं होगी। तो भाई केसों के लिए तैयार। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है सरकार की गलतियां, सरकार की कमियां। वे अपने गड्ढे और अपनी गलतियां छुपाती है। अब किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा, लठ मारे जा रहे, कोई पूछने वाला है? यार दिल्ली हमारी है, हमारा हक है, हमारा दायित्व है, हमारे कोई दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? ये कमी हमें महेंद्र सिंह टिकैत बाबा जी की खल रही है। ऐसे जो बड़े बड़े हमारे योद्धा थे ना, किसान नेता, जिनकी एक आवाज पे 8-8, 10-10 लाख लोग 24 घंटे में एक ओंकार पे पूरा देश जाम एक ओंकार में पूरा देश हिल जाया करता। अब क्या हो गया? अलग अलग गुट बन गए हैं, सब एक दूसरे से कटते हैं, किसी के अंदर एकता नहीं है, जिसके कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। छोटू राम जी का जिस दिन था, जयंती थी, उसी दिन किसानों को देर रात को उठा लिया गया घरों से, बिना ये बताए हिरासत में कि आपका अपराध क्या है, ले जाके थाना में बिठा दिए। ये सवाल तो आप सरकार से, आप लोग उनको उठा के जेल में डाल रहे हो। आप लोगों को बताते हुए भी शर्म आएगी। मैंने एक भाजपा की अभिनेत्री को बेटा होने की शुभकामनाएं दे दी थी, मेरे को ही केस लगा के अंदर डाल दिया। साला यही समझ में नहीं आ लिया कौन सा एक्ट आ गया, कौन सा कानून आ गया कि बधाई देने पर अंदर डाल रहे हैं। तो ये बातें आप लोगों को सरकार से पूछनी चाहिए। का दर्द अब निकला है, क्योंकि एक भाजपा की नेत्री कहें या फिर ये कहें कि वो शख्सियत जिसने पूरे हिंदुस्तान को नचाया है, लेकिन अब उसने उन लोगों को नचा दिया जिन्होंने उनको बधाई दी थी। ऐसा अरे भाई, ना ही हम नाच रहे हैं, हम नचाते हैं। नाचते नहीं, हम नचाते हैं। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, हम नहीं नाच रहे। जो नाच रहे हैं ना, उनको नचा रखा है।
तो हर्ष भाई क्या संदेश दोगे उन भाजपाइयों को जो घरों में बैठे हैं आपको देख रहे हैं? देखो, हाथ जोड़कर मेरे जितने भी साथी हैं, ये समय नहीं है कि किसी को कांग्रेसी बीजेपी या और कुछ बताने का। ये समय है एकजुट लड़ने का। सबका स्वागत है ऑन द रोड, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, जो भी आए, किसानों के समर्थन में अपना झंडा घर पे रख के किसान का झंडा उठाकर यहाँ आ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। दूसरी बात, अपना हक हम 100% लेकर रहेंगे। अगर आप लोग भी हमारे साथ आते हो तो हो सकता है आपकी भी कहीं ना कहीं इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी। नहीं, वो नहीं रोटी खाते क्या किसान के पैदा किए मन से? भाई अब ये बात तो वही बता सकते। जब कोरोना टाइम था तो किसान में जो थे देसी भाषा मापा कमा तो गेहूं मांगे थे, ये बुस्सी अंदाता पे लाठीचार्ज होने लग रहा है। यह बात है ना, किसान ने सोचनी चाहिए। दुख की बात है, बुरे समय में काम कौन आया? किसान। अब वहाँ लाठियाँ जो बरसाई जा रही है हमारे पे, उधर से वे लाठियाँ बरसा रहे, किसके बेटे हैं? किसान के। इधर से लाठियाँ कौन खा रहा है? किसान। इन्होंने एक नारा था जय जवान जय किसान, जिसको बना दिया मर किसान मर जवान। उधर से हमारे ही भाई हैं, उनको चोट लग गई तब भी हमारे को नुकसान, इधर से हमारे को चोट लग गई तब भी हमारे को नुकसान। नुकसान हमारे को हो रहा है। सरकार तो खेल खेल रही है, कठपुतलियों की तरह नचारी ऊपर से बैठी हुई है। किसी के भी आंकड़े निकाल के देख लेना, ज्यादातर जितने भी MP MLA बने हुए हैं, ज्यादातरों पे बलात्कार के, 302 के, गुंडा के, डकैती के ये मुकदमे चल रहे हैं। ये मुकदमे चलते पाए हैं। ज्यादातर 70% से ज्यादा अनपढ़ आदमी MP बने हुए हैं। वे हमारे जीवन का क्या फैसला करेंगे जो अपने फैसले गलत कर रहे हैं खुद के जीवन के। सबसे बड़ी जो बात है, अगर किसानों के बारे में आपको नया कानून बनाते हो, नया कानून लेके आते हो, तो किसानों की कमेटी है, किसानों की यूनिट है, किसानों के अपने नेता हैं, कम से कम उनको बैठा के ये तो पूछा जाए इससे किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा। ये फैसले किसानों से पूछ कर लेने चाहिए, ना कि अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से तानाशाही है जो अब नहीं चलेगी। बिल्कुल, हर्ष शिकारा और उनकी टीम तकरीबन 500 बाइक और उसके साथ सैकड़ों गाड़ियों के साथ हर्ष शिकारा यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह से 2 गाड़ी फलों की बांट चुके हैं और अब घायल भी हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ देर पहले। तो भाई आप सभी को दिखाना चाहेंगे हम कि जो हर्ष शिकारा समाज सेवी, उन्होंने चोट तो खाई ही खाई है, पर जो यहाँ पर जनता थी उनको फल खिलाए हैं। गैस के गोले दागे गए थे, जिसके बाद हर्ष शिकारा घायल हुए हैं, लेकिन घायल होने के बावजूद जज्बा कम नहीं हुआ है। ये एक कट्टा और मिला है, ये पानी आप बांट रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें के9 मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो हरियाणा की ताकत जो चैनल है, वो किसान और मजदूर की जो आवाज़ है उसको उठाने का कार्य कर रहा है। आप सभी के सामने हम दिखाना चाहेंगे हर्ष शिकारा जो पहले फल बांटे थे, अब लगातार पानी यहाँ पर बांट रहे हैं, क्योंकि किसानों के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, लाइव को शेयर कर दो। और इस वक्त किसानों ने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर वीडियो आप सभी के सामने आई हो तो, कि भाई 5-6 महीने का राशन पानी जो है यहाँ पर लेकर के चले हैं। और हर्ष शिकारा कहीं ना कहीं ये भी जो किसानों की जो सेवा में लगातार लगे हुए हैं। फैसला किया है सबने मिलकर, यही याद रात में यही उठेंगे हम सब। तो अब जो राशन पानी है वो 1-2 दिन का होगा तो खत्म हो जाएगा। राशन पानी वाकू है, 6 महीने का राशन लेके आए हैं। फैसला ये लिया गया है कि आज रात यहीं पर रुकेंगे, चाहे बैरिकेड खोल भी दें फिर भी नहीं जाएंगे, हमने आगे नहीं जाना। यहाँ पर राशन की कोई कमी नहीं है। हरियाणा के किसान कितना साथ दे रहे हैं? यहीं पे किसान साथ दे रहे हैं, अच्छा साथ दे रहे हैं, सब हमारे साथ हैं, सब हम यही बैठे खाई रहा था, सब इकट्ठे हैं। अब यहीं पे रहोगे, अब यहीं से आवाज पे रहेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। सरकार को यहीं बुलाएंगे, सरकार को नहीं बुलाओगे? सरकार तो एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। आज सुनेगी, कल सुनेगी, कल नहीं सुनेगी, परसों सुनेगी, पर सुनेगी जरूर। नेशनल हाईवे आपने जाम किया है, काफी लोगों को समस्याएं शायद आएंगी। वो सबके लिए, वो सबके फायदे के लिए कर रहे हैं, सबके फायदे के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो आप सभी ने ये तस्वीरें देखी हमारे साथ हरियाणा की ताकत चैनल पर, और जो हर्ष शिकारा से भी अभी बातचीत की थी हमने, वो भी तस्वीरें आपके सामने थी, आगे की भी तस्वीरें आप सभी के सामने आती रहेंगी। और लाखों की संख्या में जो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब से किसान एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है कि भाई जो किसान है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई ऐसा जवाब नहीं है। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ते ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ नहीं मंजूर है। जी आप देख सकते हैं हमारे साथ सारी की सारी लाइव तस्वीरें और आप सभी को एक बार कहना चाहेंगे कि भाई किसानों के लिए सारे साथी जो हैं साथ दें। अगर किसानों की मांग आप सभी को पता है कैसी है तो आप सभी को बताएंगे हम। आगे की जितनी भी छोटी या बड़ी खबरें होंगी आप सभी के सामने आती रहेंगी। यहाँ पर किसानों का जो लगातार धरना आप देख सकते हो चला हुआ है। किसानों के अंदर एक अलग ही जोश है। आप सभी को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। जितने भी तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही है एक बार दिखाना चाहेंगे। जो पानी यहाँ पर बांटा जा रहा है आप देख सकते हो। बबलू मिर्चपुर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी को दिखाना चाहेंगे समाज जो और किसानों की सेवा में जो लगे हुए हैं। बबलू मिर्चपुर भी हर शिकारा के साथ हैं। देख सकते हो बबलू मिर्चपुर जो है यहाँ पर पानी बांट रहे हैं। सारी की सारी तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही हैं और हर शिकारा की जो पूरी टीम है यहाँ पर लगातार लगी हुई है पानी को बांटने में। आप देख सकते हो जो पूरी टीम है हर शिकारा की है यहाँ पर टीम लगी हुई है पानी बांटने में। देख सकते हो आप हर शिकारा की जो पूरी टीम है यहाँ पर पानी बांटने में लगी हुई है लगातार। आप सभी को हम दिखाते रहेंगे। आगे तक की सारी तस्वीरें आप सबके सामने आ रही हैं। यहाँ पर जो किसानों का धरना जो आंदोलन चला हुआ बताया जा रहा है। किसान अपने हकों की लड़ाई यहाँ पर लड़ने के लिए आई है। यहाँ पर किसान जो है अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आई है और यहाँ पर हर शिकारा की टीम जो है वो समाज सेवा कर रही है। साथ के साथ पानी फल वगैरह भी बांटे जा रहे हैं भाई, क्योंकि किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आप सभी को बताना चाहेंगे वो रीढ़ की हड्डी किसान है तो उसको मजबूत करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। शिकारा भी जो है हर शिकारा के साथ किया जा रहा है काम। पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। किसान एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है NH हाईवे जो GT रोड है। किसान एकता जिंदाबाद नारों से अभी आपने देखा होगा कि गूंज उठा है। एक बार सारे साथी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइव को लाइक कर दो भाई। सभी को सारी की सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से। हरियाणा की ताकत और प्रिंस मलिक के साथ आप बने रहिए। आप सभी को यहाँ की एक एक जो तस्वीर है वो दिखाई जाएगी। जो हर शिकारा की पूरी टीम है एक बार दिखाएंगे आप सभी को। यहाँ पर लगी हुई है जो किसान है जो पूरे भारत देश की रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करने में यहाँ पर लगी हुई है। आप सभी को एक बार दिखाएंगे तो पूरी टीम यहाँ पर एक पानी के जो कट्टे हैं पूरे जो पैकिंग में पानी आता है उसको यहाँ पर बांटने में लगी हुई है। आप सभी के सामने सारी की सारी तस्वीरें आ रही हैं और ये देख सकते हो आप। ये देखिए पूरे जो पानी के कट्टे यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। पानी ले भाई। वो फोन पकड़ा दे ले गोश मंगा ले।
आज उठे चलना है बीच में आप सभी के सामने ये जुलाई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से। आप सभी के सामने सारी की सारी लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख सकते हो। जो हरियाणा की ताकत चैनल है ये किसान और मजदूर की ताकत बन के कार्य कर रहे हैं, आप सभी को पता है। अपने आप आगू महसूस करोगे जे तुम कले कले ये महसूस करोगे कि जो तो प्रेम से जनता जाओ कड़ी कड़ी बन जाओ एक बार पैर नीचे फिर शीशे तार नीचे आज ये बेड़ा कि अभी साडे नौजवान साडे बच्चे वो साडे अगे लगे आ जो पानी है यहाँ पर बांटा जा रहा है हर एक किसान को। सारी की सारी तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़े और सारे साथी लाइव को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी के सामने ये तस्वीरें हम लेकर के आ रहे हैं भाई हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से। और आप सभी को हम दिखाएंगे कि भाई जो किसान है उनका संघर्ष जो है लगातार यहाँ पर जारी है। किसानों का सारा संघर्ष यहाँ पर जारी है। सारा किसानों का संघर्ष आप देख सकते हो। अभी आप सभी को हम लाइव दिखा सके यहाँ से जितने भी किसान नेताओं को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर आईजी संदीप नरवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारी तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही भाई। नाम सिंह चडूनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। चले गए एक बार दिखाना चाहेंगे यहाँ पर स्थिति जो है कहीं ना कहीं जो स्थिति यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कहीं ना कहीं बिगड़ने की थोड़ी सी दिखाई दे रही है। किसान एक शांतिपूर्वक तरीके से लगे हुए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर हम आप सभी को बताएंगे। सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसान जो है पंजाब से हरियाणा से किसान जो है एकत्रित हुए हैं और आप सभी को दिखाएंगे। हरस चिकारा नाम है, सोनीपत शहर है हमारा, के रहने वाले हरियाणा के और समाज सेवा अपना काम आखिरी समय तक आखिरी सांस तक साथ नौकरी नौकरियों को की लेना सट्टा लगी बात नहीं जी वे उस तरफ से पत्थर कोई नौकरी का सट लगी पत्थरबाजी कर रहे थे। नौजवानों ने पत्थरबाजी देखो पाजी, आज तक ऐसा हुआ है कि प्रशासन मत मार के बोले कि हाँ हमने मारे, वो कभी हाथ करती है नहीं। हम तो पाजी सबको रोक रहे थे कि भाई कोई भी कोई गलत काम नहीं करेगा हमारी तरफ से। हम अपने आदमियों को अपने बंदों को रोक रहे थे
जैसे एक और हमारे ट्रैक्टर वाला साथी था, कोई पंजाब से ही था, उसके भी यहाँ पे पत्थर लग गया जो सीरियस है। यहाँ पे पत्थर लगने के कारण वो वहीं मौके पर ही बेहोश हो गया। और वो जो पत्थर था मैं उसको ऐसे पकड़ रहा था कभी वो वापस ना गिर जाए इससे। फिर वो पत्थर के कटीली तारे लगी, उन तारों ने इसको काट दिया। जी आप देख सकते हो यहाँ का जो माहौल है, अब एक बार फिर से गरमाने की जो नज़र हमें दिख रही है, जो गरमाने की कागार पर, गरमाने की जो हालात, यहाँ के हालात गरमाने की कागार पर आ चुके हैं। आप सभी को दिखाना चाहेंगे, सारी की सारी तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही हैं। तो जितनी भी तस्वीरें हैं हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने यहाँ पर आ रही हैं और हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो किसान है, किसानों ने कहा है, किसान और प्रशासन के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर जो किसान एकता के नारों से गूंज उठा पुलिस प्रशासन के सामने। पुलिस प्रशासन ने जो जरूरत की है यहाँ पर घुसने की, क्योंकि जब किसान बॉर्डर को पार करता है तो वो सारे तस्वीरें आप सभी के सामने आई थी। किसान जब बॉर्डर पार करता है तो बॉर्डर पार करने पर पुलिस उनको रोकने का काम करती है। और आप देख सकते हो ये कैसे फेंक रहे हैं किसानों के लिए, पुलिस प्रशासन को कैसे फेंकने का काम कर रहा है। आप सभी को दिखाएंगे हरियाणा की ताकत और किसान की जो ताकत, मजदूर की ताकत बनने का कार्य कर रहा है, हम आप सभी को दिखाएंगे। किसान और प्रशासन के बीच में जो एक यहाँ पर माहौल गर्मा गया है, जो झड़प हुई है, हम आप सभी को दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर देख सकते हो आप, ये देखिए आप देख सकते हो किसान हार नहीं मानने वाले। यहाँ पर देख सकते हो आप लाइव तस्वीर आप सभी के सामने, किसानों को पुलिस फेंक रही है और पुलिस, ये देख सकते हो आप, ये जितने भी तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही हैं और हम आप सभी को इस वक्त दिखाएंगे जो प्रशासन और किसान के बीच की जो झड़प है वो लाइव आपको दिखा रहे हैं हम हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से। किसान और प्रशासन के बीच में जबरदस्त झड़प आप सभी के सामने आ रही है। मैं प्रिंस मलिक आप सभी को ये सारी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। कहीं ना कहीं किसानों के अंदर तो रोष और जोश जान चुका है। अब किसान नहीं रुकने वाले, नहीं झुकने वाले। किसानों का आप सभी के सामने लाइव तस्वीरें हमारे साथ देख सकते हैं और बने रहिए हरियाणा की ताकत के साथ। जो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है जबरदस्ती यहाँ पर घुसा हुआ है और अभी ये गेट खोलने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। देख सकते हो सारे की सारी तस्वीरें आप हमारे साथ हरियाणा की ताकत के माध्यम से। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। हरियाणा की ताकत एकमात्र चैनल है जो आप सभी के सामने किसानों की जो समस्या है उसको दिखाने का कार्य कर रहा है। आप सभी देख सकते हो जो किसान है, दूसरी तरफ से किसान आ चुके हैं और इस वक्त जबरदस्त जो भिड़ंत होती है वो होने वाली है। यहाँ पर आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे प्रोटेस्ट जो हो रहा है, किसान आंदोलन, आप सभी को दिखाएंगे आगे की भी तस्वीरें और अब भी दिखाएंगे जो प्रशासन है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई क्यों ये यहाँ पर आए हैं, क्या कारण था इनका। देख सकते हो आप हमारे साथ सारे की सारी तस्वीरें। हरियाणा की ताकत चैनल के माध्यम से सारी लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख सकते हो। सोनीपत के जो डीसी हैं अभी आप सभी के सामने, उनको किसान घेरे हुए हैं और आप सारी लाइव तस्वीरें हमारे साथ देख सकते हो।
डीसी सोनीपत इस वक्त यहाँ पर जो ज़बरदस्त विरोध किया गया है डीसी सोनीपत का, किसानों ने आप सभी के सामने ये सारी लाइव तस्वीरें आ रही हैं भाई। जो किसान है, किसानों ने जो सोनीपत के डीसी उनका ज़बरदस्त विरोध किया है और आप सभी के सामने ये तस्वीरें आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर देना। किसानों की ताकत जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी दिखाई दे रही है हमें। सोनीपत डीसी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सोनीपत डीसी का जो एक यहाँ पर बहिष्कार किया गया है किसानों के द्वारा, ये देखिए, आप देख सकते हो हमारे साथ सारी की सारी तस्वीरें। जितनी भी लाइव तस्वीरें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सोनीपत के डीसी से पुलिस प्रशासन से बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, पर जो बहिष्कार अभी उनका किया गया है, विरोध जो किया गया किसानों के द्वारा, और सभी के सामने वो तस्वीरें हैं। और ये अभी यहाँ से जा चुके हैं पुलिस जो प्रशासन है पूरा का पूरा। तो हम अभी आप सभी को दिखाना चाहेंगे यहाँ जो किसानों की जो हालात है सारी की सारी आप सभी के सामने लाइव आ रही है। देख सकते हो आप हमारे साथ लाइव तस्वीरें आई हुई हैं। किसानों ने जो ज़बरदस्त विरोध किया था, इस वक्त जितने साथी जुड़े हैं एक बार लाइव को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जो संघर्ष हम आपके लिए या किसानों के लिए कर रहे हैं तो उससे हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, तो थोड़ी सी ताकत मिलेगी। और हरियाणा की ताकत चैनल जो है किसान और मजदूर की ताकत के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है इस बात का। पर उसके बावजूद जो यहाँ पर अभी जो लाइव तस्वीरें देखी थी, सोनीपत के जो डीसी थे दिल्ली पुलिस प्रशासन से बात करने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुँचे थे, पर किसानों ने जो एक विरोध किया है यहाँ पर वो आप देख सकते हो। भाई सुनो ना, आने की कोई जरूरत नहीं। अरे यार मजाक भी नहीं करा के ऐसे मत करो यार। मेरी यार बैठ जा भाई, थोड़ा कुर्सी पे ले आ, तो बैठ जा।